खबर का रुख करेंगे, आपको बता दें, चले और अब रुख करेंगे 20। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में दिल्ली जैसी घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मेडिकल स्टूडेंट की जान ले ली। घटना संजीवनी नगर थाना इलाके के धनवंतरी नगर पुलिस चौकी के पास की है, जहां ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार एक मेडिकल छात्रा को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद छात्रा ट्रक में ही फंसी रह गई। छात्रा करीब 500 मीटर तक घसीटती चली गई। इस दुर्घटना में मेडिकल स्टूडेंट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथी को गंभीर चोट आई है। बता दें कि छात्रा होटल से खाना खाकर अपने दोस्त के साथ लौट रही थी कि तभी ये हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक छात्रा MBBS 3rd ईयर की छात्रा थी। वहीं अपने साथी की मौत से मेडिकल छात्रों में आक्रोश भी है। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हाईवे सहित कई जगहों पर नाकेबंदी कर ट्रक चालक को खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। इस बीच स्थानीय लोगों का आरोप था कि पुलिस की उदासीनता के चलते इस क्षेत्र में इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जब तब लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया इंदौर के स्कीम नंबर 78 में घटी, जब एक होटल मालिक की जिम में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, जिससे जिम जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं जिम में हार्ट अटैक आने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार घटना स्कीम नंबर 78 के गोल्ड्स जिम की है, जहां होटल वृंदावन के मालिक प्रदीप रघुवंशी को अटैक आया। 55 साल के प्रदीप ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अटैक आ गया। उन्हें तुरंत करीब के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक रोजाना 2 घंटे जिम में वर्कआउट करते थे। करीबियों के अनुसार कुछ दिनों बाद ही उनके बेटे की शादी होने वाली थी। कोरबा में KPL क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। मैच के बीच दोनों टीमों के बीच जमकर मारपीट हुई। दर्री के लाल मैदान में कोरबा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ किसी बात को लेकर गोल्डन ईगल और सर्वमंगला लायंस टीम के खिलाड़ियों के बीच उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि वो मारपीट में तब्दील हो गया। खेल का मैदान अखाड़े के रूप में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक गोल्डन ईगल और सर्वमंगला लायंस टीम के बीच मैच खेला जा रहा था। इस दौरान गोल्डन ईगल के कप्तान मुकुल राघव ने सर्वमंगला लायंस के खिलाड़ी अभ्युदय कांत सिंह को आउट कर दिया और कुछ कमेंट भी किया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ी कि मुकुल और अभ्युदय के बीच हाथापाई हो गई, जिससे अभ्युदय के सिर और नाक से खून बहने लगा। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों में हाथापाई हो गई। मामला दर्री थाना पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला रेंज में एक कर्मचारी की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पार्क में तैनात एक कर्मचारी बाघ के पीछे पीछे चलते हुए वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया है। जान की परवाह किए बगैर शौक के लिए बनाए जा रहे वीडियो को देखने के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे पार्क के कर्मचारी इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। अगर बाघ पीछे मुड़कर हमला कर देता तो कर्मचारी के साथ साथ पर्यटकों की जान भी सांसत में पड़ सकती थी। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पार्क डायरेक्टर ने भी माना है कि मामला बहुत गंभीर है और जांच के आदेश दिए गए हैं। गोदाम से उठ रही आग की ऊंची ऊंची लपटों की तस्वीर राजधानी भोपाल से सामने आई है। यहाँ राजधानी के भारत टॉकीज चौराहे पर लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। भीषण आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 6 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया था। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शिवपुरी से दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है,
जहां दिनारा थाना क्षेत्र के कोटा झांसी 4 लेन हाईवे काली पहाड़ी के पास घने कोहरे की वजह से एक खड़े ट्रक में बारूद से भरी पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। जैसे ही बारूद से भरी लोडिंग ट्रक से टकराई और तेज धमाके के साथ दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। इस हादसे में पिकअप ड्राइवर और उसके क्लीनर की वाहन में ही जलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बारूद से भरा वाहन तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। वाहन को रोकने का प्रयास भी किया था, पर चालक ने रफ्तार कम नहीं की और आगे चलकर खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ग्रामीणों ने भी बारूद से भरे पिकअप के ड्राइवर को रोकने का प्रयास किया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पिकअप लोडिंग के ड्राइवर वाहन की तेज रफ्तार वजह से हादसे का शिकार हो गए। सागर जिला अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के मर्चुरी में रखे एक शव की आंख चूहे कुतरकर खा गए। लापरवाही के इस मामले का खुलासा पोस्टमार्टम करने गए कर्मचारी ने किया। जानकारी के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि मर्चुरी में 2 डीप फ्रीजर हैं, लेकिन दोनों बंद थे, जिसके चलते शव को रात भर पोस्टमार्टम रूम में टेबल पर रखा गया था और रात में शव की आंखों को चूहों ने कुतर लिया। दरअसल आमेट गांव निवासी 32 वर्षीय मोती कोन को परिजन बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर शव को मर्चुरी में रखवा दिया था। सुबह जब एक कर्मचारी मर्चुरी पहुंचा तो उसकी नजर शव के चेहरे पर पड़ी। चेहरे से आंख गायब थी और खून बह रहा था। कर्मचारी ने इसकी जानकारी पोस्टमार्टम करने के लिए आए डॉक्टर को दी, जिसके बाद जिला अस्पताल प्रबंधन अब मर्चुरी में बिजली सप्लाई सहित डीप फ्रीजर को सुधरवाने में जुटा हुआ है। एमपी में शराब तस्करी के लिए तस्कर अलग अलग तरकीब अपना रहे हैं। कभी लग्जरी कारों के जरिए शराब की तस्करी की जाती है, तो कभी पशु आहार की बोरी में शराब की बोतलें मिलती हैं। इस बार शातिर शराब तस्करों ने तस्करी का नया तरीका अपनाया है। वहीं अवैध शराब के खिलाफ अभियान में पुलिस डाल तो तस्कर बात चल रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी अवैध शराब के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है, जहां बड़े शातिराना ढंग से तस्कर दिन दहाड़े अवैध शराब की बिक्री कर रहा था। दरअसल आरोपी अंडे का ठेला लगाता था और इस ठेले पर अंडे की आड़ में शराब ही बेच रहा था। जानकारी लगते ही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 50 से ज्यादा अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। अक्सर कार चालकों को ये हिदायत दी जाती है कि कार में एलपीजी सिलेंडर ना रखें। उसके बावजूद कार चालक नियमों की अनदेखी कर गाड़ियों में सिलेंडर रखते हैं, जिसके कारण कई बार कार चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है कोरबा के दीपिका इलाके से, जहां दुकान के सामने खड़ी कार में रखे सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। जिस वक्त कार में ब्लास्ट होता है उस वक्त कार सवार कार में मौजूद नहीं था, जिससे उसकी जान बच जाती है। वहीं आसपास खड़े लोग भी इस घटना से बाल बाल बच जाते हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शराब के नशे में एक युवती ने अस्पताल में घुसकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नशे में धुत युवती ने पहले गुस्से में अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों का मोबाइल तोड़ दिया और इसके बाद अस्पताल में चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर बना है वो, शर्म नाम की चीज नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कोरबा जिले के रामपुर चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एक युवती अपने कुछ दोस्तों के साथ इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां उसने डॉक्टर्स को बताया कि उसे सीने में दिक्कत हो रही है। इस पर नर्स ने उसके हाथ में ड्रिप लगाई, बॉटल चढ़ाने की तैयारी थी। तब ड्रिप लगाने को लेकर ही युवती नर्स से झगड़ा करने लगी। कहने लगी ये कैसे ड्रिप लगा रही है। ये कहते हुए लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अस्पताल में हंगामे की स्थिति बन गई। फिलहाल पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन महाकाल मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं और अपने साथ महाकाल के लड्डू ले जाते हैं। वहीं लड्डू प्रसाद काउंटर पर प्रसाद लेने के दौरान खुले पैसे नहीं होने के नाम पर कर्मचारी ज्यादा राशि वसूल रहे हैं। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाते हुए महाकाल सेना ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही महाकाल सेना ने प्रशासन को प्रसाद उपलब्ध नहीं करवाने में नाकाम प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। बता दें कि 5 नंबर गेट के पास प्रसाद काउंटर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को खुले पैसे नहीं होने के नाम पर ज्यादा पैसे लिए गए, जिसके बाद ये मामला सामने आया है।
मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है और मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के लिए पतंग की दुकानें सज गई हैं। इस बीच मांझे की जगह इस्तेमाल किए जा रहे चाइनीज मांझे को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। प्रशासन ने चाइनीज मांझे बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगाई हुई है और उसको बेचते पाए जाने पर एनएसए के तहत मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। देवास के हाट पिपलिया, बावई और राजराम नगर में चाइनीज मांझे से अब तक 3 युवक घायल हुए हैं। तीनों बाइक चलाते चाइनीज मांझे की चपेट में आए थे। फिलहाल देवास प्रशासन चाइनीज मांझे को लेकर चेकिंग अभियान चला रहा है। कोंडागांव में बस्तर के कई क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामलों को लेकर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। 1 जनवरी 2023 को साल के पहले दिन कोंडागांव थाना कोतवाली के पास एक सब इंस्पेक्टर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटने की कोशिश की थी। 2 जनवरी 2023 को नारायणपुर में धर्मांतरण मामले को लेकर एक बड़े आंदोलन में नारायणपुर पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार पर हमला किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस घटना में कई पुलिस जवानों को ग्रामीणों ने पीटा। कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले में लगातार धर्मांतरण के मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें आए दिन मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोंडागांव जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने लोगों से अपील की है कि जिले में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों एक अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। अनोखा इसलिए क्योंकि इसमें खेलने वाली टीमें धोती कुर्ता पहनकर मैदान में उतर रही हैं। राजधानी भोपाल में बुधवार से शुरू हुए इस क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलने उतरे खिलाड़ी लोअर टी शर्ट में नहीं बल्कि धोती कुर्ता पहने थे। खास बात यह है कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट की कमेंट्री और अंपायरिंग संस्कृत भाषा में हो रही है। कीदृशः विकासः संस्कार रूपेण भविष्यति अयम अस्माकं। धोती कुर्ता पहने खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान में दौड़ते भागते देख दर्शकों का रोमांच भी देखने लायक था। हालांकि अभी ये रोमांच 2 दिन और देखने को मिलेगा। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार से 3 दिवसीय महर्षि कप टूर्नामेंट अंकुर स्पोर्ट्स ग्राउंड में शुरू किया गया है। 6 जनवरी तक चलने वाले महर्षि कप टूर्नामेंट में भोपाल, उज्जैन, सीहोर, रायसेन समेत मध्य प्रदेश की 12 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को 21,000 रुपए राशि और ट्रॉफी पुरस्कार में दी जाएगी। उप विजेता को 11,000 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। साथ ही तीसरे पायदान पर जीत दर्ज करने वाली टीम को 5,100 रुपए सम्मान राशि और ट्रॉफी दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कई विषयों के साथ छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच की चर्चा के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी मिलने पर मुख्यमंत्री बघेल को बधाई दी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सीएम बघेल को दादा बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में दिख रहा ये शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। हालांकि इंदौर इस पर अपनी स्वच्छता के लिए नहीं बल्कि इन दिनों 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर चर्चाओं में है। जहां भी नजर घुमाओ वहां पोस्टर ही पोस्टर नजर आते हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर सम्मेलन की शुरुआत 8 जनवरी से यहां पर हो रही है। इस सम्मेलन के लिए पूरे शहर को सजाया संवारा गया है। कहीं खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं, तो कहीं दीवारों पर कैनवस बनाए गए हैं। जहां सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान आ रहे हैं, तो वहीं 9 जनवरी को पीएम मोदी तो 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। अब इसे लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। एसीपी महेश चंद्र जैन ने बताया है कि पीएम, राष्ट्रपति और अन्य विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में 10,000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती होगी। साथ ही सुपर कॉरिडोर पर आज से माल वाहक वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 7 से 12 जनवरी तक नो व्हीकल जोन वाले इलाकों में न जाएं।
कड़कड़ाती ठंड में सूर्य नमस्कार कर रहे ये वकील आशीष कुमार मिश्रा हैं, जो पोलो ग्राउंड शिवपुरी पर 1 जनवरी से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आशीष कुमार कड़ाके की ठंड में सुबह 4:30 बजे सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं, जो बीच बीच में 3 घंटे का विश्राम लेकर रात 12 बजे तक जारी रहता है। ऐसा वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के साथ साथ प्राचीन सभ्यता के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से कर रहे हैं। आशीष कुमार हरियाणा के संदीप आर्य के 36 घंटे 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने काफी अभ्यास किया है। आशीष कुमार हरियाणा के संदीप आर्य का रिकॉर्ड आगे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो 3 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करने के बाद फिर 3 घंटे का गैप लेते हैं और इस दौरान आशीष कुमार पूरी तरह से मौन रहते हैं। खबर मुंगेली से, जहां लोरमी में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुद्वारे में भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय है। अलग अलग आयोजन और लंगर का भी आयोजन कराया गया है। श्रद्धालु गुरु के दरबार में पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं। आपको बता दें कि शहीदी सप्ताह के चलते गुरु पर्व का आयोजन आज किया गया है। नए साल की शुरुआत में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड अपना असर दिखा रही है। वहीं कोहरे की वजह से जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। भोपाल में खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सागर संभाग के जिलों के साथ सतना, रीवा, रायसेन और भोपाल के कई इलाकों में भी कोहरे का अनुमान है। राजधानी भोपाल में सुबह कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही। इस मौसम में हवाई सेवाएं काफी प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट समय पर उड़ान नहीं भर सकी, जिसके चलते इसमें देरी हुई। वहीं सुबह की अन्य फ्लाइट्स के साथ ऐसा हो रहा है, इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। हीरो वही जो डर को जूते की नोक पर रखे, मौत से लुका छिपी खेले। तभी अपनी दिलेरी साबित करने के लिए फिल्मों में हीरो जानलेवा स्टंट करते हैं, खूब वाहवाही कमाते हैं। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट है। एक वायरल वीडियो से एक्टर सोनू सूद की खूब आलोचना हो रही है। दरअसल दिसंबर 2022 में एक्टर सोनू सूद ने ट्विटर पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें वो चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठे नजर आ रहे हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, सोनू उसके बगल में हैंडल पकड़ लेते हैं और चलती ट्रेन में हवा का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने सोनू की क्लास लगानी शुरू कर दी, एक्टर को लापरवाह कहना शुरू कर दिया। इस बीच रेलवे ने भी अपना रिएक्शन दर्ज करवाया। यहाँ तक कि मुंबई रेलवे पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने भी टिप्पणी की और कहा, फुटबोर्ड पर यात्रा करना फिल्मों में मनोरंजन का सोर्स हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में नहीं, इसलिए सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तर रेलवे ने एक ट्वीट में लिखा, प्रिय सोनू सूद, देश और दुनिया के लाखों लोगों के लिए आप एक आदर्श हैं। ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करना खतरनाक है। इस प्रकार की वीडियो से आपके प्रशंसकों को गलत संदेश जा सकता है। कृपया ऐसा ना करें। सुगम और सुरक्षित यात्रा का आनंद उठाएं।